अभी 2-4 दिन पहले आपने एक पोस्ट डाली थी सरपंची के ऊपर। बिल्कुल, सरपंची का माहौल है तो हाँ, सरपंची का माहौल। और यह बात बहुत बढ़िया है कि सरपंच भी एक ऐसी चीज़ होगी, नेता मंत्री एमपी एमएलए सीएम पीएम वो तो बहुत बड़ा होता हो गया, एक सरपंची भी ऐसी पोस्ट होगी कि लोग सरपंच जिस टाइम बनना होता वह एक मैं धनखड़ी गांव में गया था और वह वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। एक बुढ़िया थी 64-65 साल की और उस बुढ़िया ने एक बात बताई थी, वो आज भी पड़ी है कि मैंने पूछा माता ई सरपंच बोली सरपंच वोट मांगने की टाइम पर तो बोले हाथ जोड़ा था। हाँ। और बाबी ने भी ताई कहा था, पैर भी पकड़ा था, मतलब वो सारे और बोले हाँ मुंदा पड़ा था। मतलब उस टाइम वो गर्ज में कुछ भी करता। जब एक बाबी ने वो ताई कवा है तो बहुत ज्यादा गर्ज होगी, हालांकि वो दिखावा था। और वहाँ ईब बलीब के है तो एक आंख गला देखा बोली टेढ़ा माँ क्या तो बोली मरोड़ होगी, बोली मरोड़ नहीं आ करती ठाडा आदमी में, बोली 2 पीसे हो जाए तो बोले तुम्हारा साड़ा लगा है। तो उस ताई ने मजाक अंदाज में भी लेके कड़वी सच्चाई एक ओरिजिनलिटी दिखाई। यह बात सही है कि आज सरपंच भी चुनाव का टाइम पर बात कुछ और पाऊँ, लेकिन 5 साल बाद जो मैंने को नहीं अगर सत्यानाश कर कदर दें 100 के 100 तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं आ करती, जो सत्यानाश ठावा है। बताऊं इंसान पर जो 14 रह जाए और उस इंसान पर 14 रह जाए जो उसके लायक ना हो, बिल्कुल सही बात। तो फिर वो नहीं होगा मैं जूती भी तमने जीभ तो सटवाऊंगा, कुछ भी करवाए। तो अगर इंसान के पास पैसा आ जाए तो वो अपने सिर पे बैठने की कोशिश करेगा, और जब उस इंसान पर कुछ भी ना हो तो पैरा में अपने आप पड़ेगा। और सरपंची का तो इस हाल देख लो आप, मतलब गांव में एक कुणबा है, कुणबा में तो 2 भाई सरपंच उठ गए। सही बात है, होगी अपने आप में बंटवारे हो गए, दुश्मनी बंद गई। वो नहीं कहेगा तू इसके गले क्यों लाग गया, वो नहीं कहेगा तू उसके गले क्यों लाग गया है। और एक बात और, मतलब ये चीज़ हम बना हुआ। हाँ, अब आपको पता होगा कि जैसे ही पिछली जो इलेक्शन की डेट आई है, अब अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना है, तो मतलब सोशल साइट पर आप जाके देखियो, हाथ जोड़े कितने फोटो पाओगे, क्यों पाओगे। वो एक नई डीपी अपडेट करी है उन्होंने नया स्टेटस की खातिर। भाई स्टेटस वही होता है जो आप रियल में हो। वो कहते हैं ना कि फादर्स डे पर मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली अपनी फेसबुक पर, और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि आपने पोस्ट क्यों डाली, मतलब पोस्ट क्यों नहीं डाली। मेरा पिता मेरे सामने है, मेरा जो स्टेटस है वो पापा के कारण है, या जो मैं हूँ आज वो पापा के कारण हूँ, तो उसके लिए मैं क्या स्टेटस लगा सकती हूँ। उसके लिए हम स्पेशल डे क्यों, तो माँ बाप ने तो जन्म दे दिया, तो 365 दिन। बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे 2 पैसे की जरूरत पड़ती है तो भी पापा दिए, फोन में रिचार्ज करवाना है तो भी पापा दिए, स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस भरनी है तो भी पापा दिए, कपड़े लेके आने तो भी पापा कपड़े चाहिए। तो मतलब उस इंसान के लिए आप एक दिन रख के उसको एक सीमा में बांध रहे हो, एक वैल्यू कम कर रहे हैं कुल मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल। और वही सरपंची के साथ है। तो मैंने वो कविता कुछ न्यू लिखी थी कि कितनी कह दूं कितनी सुनोगे, कहने का कोई ओढ़ नहीं, खिंचगी आपस में भाई भाई की लग गए कोई जोड़ नहीं, शर्म कती या तार के दर्दी आटे साटे गामा में, सरपंची की ओर में देखो कुणबे बटके गामा में, इब दारू खुली चलेंगी, इब दारू खुली चलेंगी, कहने का विकास कती अरगा, इब दारू खुली चलेंगी किसने के कवांगे। और दारू का वो अब हम देखते हैं ना कि गांव गांव में जाके देखो, कहने का विकास कती क्यों कर रही रिमन प्रयास कती, तू पगला में भरती होगी और शर्म के मारे मर रही से तू न्यू ना सोचिए डरती होगी। आपस में सब बटके भाई खुले खाड़े गामा में, और सारे बाणे बजा के देखो देखिए जाड़े गामा में, बटगे आपस में दोनों कुणबे, बटगे आपस में दोनों गामे कुणबे खुट्टे खाटे गामा में, और सरपंची की ओर में देखो कुणबे बटके गामा में। तो मैंने इस कविता के द्वारा क्या समझाने की कोशिश की थी कि जो दारू के ठेके खुलते हैं ना, दारू के ठेक मतलब सरपंच पता क्या कहता है इस इलेक्शन के टाइम पर कि तुम ठेके पर जाना, मेरा नाम लेना, वहाँ से जो तुमने उठाया है वो लिखवाना। सरकार का मतलब ये एक परम कर्तव्य। और मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब लॉकडाउन में सबसे पहले ठेके खुले थे, तब मुझे ये चीज़ महसूस हुई थी कि भाई किसान के बिना, जवान के बिना, एक नेता के बिना, एक अभिनेता के बिना, रोटी के बिना, गेहूँ के बिना, अनाज के बिना या दुनिया चाल सके, नशे के बिना या दुनिया चाल नहीं सकती। क्योंकि उस सिचुएशन में उन ठेकों को खोलना और फिर एक लंबी कतार को देखना अपने आप में सबसे बड़ी। और मैं तो चाहूँगी जब इलेक्शन का टाइम आता 3-4 महीने पहले ठेकों को बैन कर दे। यकीन मानिए जो सरपंच वाकई में हकदार है ना वही सरपंच बनेगा, क्योंकि वो क्या करें, ऐसा है कि सब कुछ पैसा है, जिसके पास पैसा है, जो सबसे ज़्यादा पैसा उछालता है, सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है ना, वही आज दुनिया में मतलब सफल माना जाता है। गणे तो वोट दारू लिया हुआ नहीं,
नशेड़ी ने की चाहिए नशा, बस सही बात है। वो क्या करे, नहीं भूखा अंधा के मांगे 2 आंख। 2 आंख, भूखा के मांगे 2 टाइम की रोटी। अब वही बात है कि वो सरपंची के टाइम का नशा जो है वो युवाओं को उस नशे की तरफ उस टाइम अग्रसर करना किसी भी घर को पूरी उम्र के लिए बर्बाद कर जाता है। बिल्कुल सही बात। मतलब वो 3 महीने का चस्का पूरी उम्र उसने सेधा है। 3 महीने तो सरपंच दे देगा, उसके बाद तो दारू तक तो घर के कासने तक भी बिकवा दे है। तो दारू के अंदर तो इतनी वो तो एक चाबी भर के छोड़ दी, उस टाइम उसने पिला दी, उसके बाद उसका लत लग गई, फिर वो घर मरोड़ा करो कुछ भी बिल्कुल, बेचो। मतलब कि खुद तो इस चीज में पड़ा ही पड़ा है, उसके बाद घरवाली ने तंग करा है, बड़का ने तंग करा है। एक टाइम की फीस चाहिए वो ना भर सको, लेकिन एक टाइम की दारू जरूर चाहिए उसने। तो सरपंची का तो मैं कहूँगी कि एक गांव में, और अब की बार तो खास करके, पिछली बार सरकार ने क्या कर दिया कि क्वालिफिकेशन कर दी 8th क्लास SC कास्ट में कर दी, और उसके बाद जो भी जनरल कास्ट में जो क्वालिफिकेशन की वो ठीक है। अब मेरे गांव का ही मैं आपको उदाहरण देती हूँ, बहुत सुर्खियों में रहा इस मामले में। हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यदि हम किसी भी सरकार से, किसी भी MP से, किसी भी MLA से, जैसे संसद में वो कहते हैं 1/3 अगर आप अविश्वास प्रस्ताव दाखिल कर दो तो हम उस चीज़ को हटा सकते हैं, उस इंसान को। अब गांव के माध्यम से भी ऐसा ही बनाया कि हमने जो हमारे पंचायत के मेंबर्स चुने हैं, अगर वो 1/3 अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो गांव के सरपंच को भी हटाया जा सकता है। लेकिन इतनी सुध ले कौन है? उनको पता है अगर मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँगी तो भाई रिमन ने तो आगे सरपंची में उठना है जहाँ तक है। आप इस चीज़ की शुरुआत करोगे, सोनू ने तो आगे सरपंची में उठना है जहाँ तक बैठा हुआ है। यकीन मानिए मेरे पास जब मैंने ये कविता फेसबुक पर डाली, यूट्यूब पर डाली या इंस्टा कहीं भी डाली, सैकड़ों मैसेज या फ़ोन कॉल्स आई, सरपंच में उठने की सलाह है क्या अब की बार, सरपंच बनोगे क्या अब की बार। तो मतलब अगर लोगों को कोई समझाने भी लग जाए ना तो भी समझ में को नहीं आया, तो समझ में को नहीं आती। वो मतलब भैंस का वो क्या करे भैंस आगे बीन बजाना, कुछ कोई फायदा को नहीं भैंस का आगे बीन बजाने का। उनकी तो मेंटलिटी चेंज हो जाए। अगर आगे ढोल बाजे डम डम क्या की हो रही है, लोग तो यही सोचा। मेरे गांव के 5 साल जो खराब हुए ना, यकीन मानिए सरपंच है आज भी लेकिन कहने का। और मैं तो इस दिन की भगवान से दुआ कर रही थी कब वो 5 साल पूरे और हमें कोई ना कोई नया सरपंच बने और मेरा गाँव विकास की तरफ बढ़े। क्योंकि मेरे गाँव में पीछे जितने सरपंच रहे पूरी गलियां परफेक्ट छोड़ के गए थे वो, जब उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ। और मतलब पूरे गांव में किसी भी चीज़ की कमी थी, पानी का जो सप्लाई थी उसकी बार बार सफाई होती रहती थी, दवाइयां वगैरह उसमें डलती रहती थी। लेकिन 5 साल में जो गांव का हुलिया बदला ना, वो मतलब आप ये कह नहीं सकते कि ये वही आदर्श गाँव खेदड़ है जो 5 साल पहले गाँव था। मतलब पहले से भी खराब कर दिया सुधारने की बजाय। अब उसके ऊपर केस चल रहे हैं, केस का जब समाधान होगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा। उसके दिमाग में तो हमेशा ही केस घूमते रहते हैं। हो गया, हाँ वही तो बात हो गया, बिल्कुल हो गया। एक कमेंट आया था फेसबुक पर, किसी ने लेकर गया था, शायद कोई लेडीज का कमेंट था, मेरा पूरा ध्यान में नहीं है, कि अगर रिमन नैन को सरपंच बना दिया जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। शायद आपने कमेंट ना पढ़ा हो। देखिए मेरी तो देख में वो कमेंट नहीं आया है। मैं पहले घर वालों को बहुत बोलती थी कि मैं सरपंची में उठूँगी, और मतलब उसका कारण क्या था, मन में एक टीस थी। टीस क्यों थी? वो इसीलिए थी कि हम जब गांव से गुजरते हैं ना तो 4 लोग मेरे साथ गांव, एक बार ये कि मेरे साथ अमित ढुल है जो हरियाणवी कलाकार है, बिंदर भाई साहब है धनौदा से, और एक खरकपुनिया से अनूप जी हैं। हम चारों एक गाड़ी में आ रहे थे और मैं उनको, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो मेन गेट से एंट्री करते ही वो जो सड़क है दौलतपुर रोड पर चढ़ेगी, मैंने उनको ठीक वैसा बताया। और गांव की मेन गली की 2 जालियां टूटी हुई थी। तो उन्होंने मतलब मेरे को एक बात बोली कि रिमन वाकई में बेतारा गांव बहुत बड़ घना आदर्श है। तो ये बात मेरे को पंच की थी। और जब 2016 में मेरे गांव में कम से कम 4-5 तो लेडीज मेंबर हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम चलाया था स्वच्छता अभियान का। उस अभियान के तहत पूरे गांव के सरपंच, मतलब गांव का जो सरपंच है, जो पंच है, या फिर गांव के जो लोग हैं उनको इनवाइट किया गया था, जो मतलब मौजूद आदमी है। भाग्यवश मेरा भी जाना हुआ था उसमें। मैंने वहाँ देखा एक लेडीज और एक मैं। वो लेडीज़ थी जो वो भी घूंघट की आड़ में, और एक मैं, मतलब 2 फीमेल के अतिरिक्त पूरा पंडाल है जो आदमियों से भरा हुआ था। उस टाइम भी मेरे मन में मतलब ये हुआ था कि जिस दिन ये पंचायत घर आज जितनी संख्या आदमियों की है ना,
और ये बात मैं उस मंच पे बोल के गई थी। मेरा आज यहाँ आने का मकसद यही था कि आज जितनी संख्या यहाँ आदमियों की बैठी है कल लेडीज़ की होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन देखिए घर यदि जो घर की लुगाई है, मैं कहूँ घर की जो करता धरता है, बेशक से आदमी कुछ मतलब कमा के आता है, कमा के आने के बाद सारा पैसा वो औरत को देगा कि ले इसको रख दे। अगर वही औरत उस पैसे में घाटा बाधा करने लगी ना, वही औरत तो उस घर को बिगाड़ सकती है और वही औरत उस घर को सुधार सकती है। अब उसने वो पैसे ले आके दे दिए। अब माँ क्या करती है, बेटे ने 100 मांगे, 200 मांगे, 500 मांगे, 700 मांगे, बिना ये पूछे कि करेगा क्या उस चीज़ को देना, तो वो तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और यही गलती हमने की थी जब 2014 के चुनाव इलेक्शन हुए थे कि हमने एक ऐसे इंसान को बिना जांचे परखे गाँव का मुखिया बना दिया, मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं थी। और मेरे सरपंच बनने की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मन की भी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो परिवार है ना वो ऐसा परिवार है जिसमें एक नहीं अनेक लोग सरपंच उठने की सोच रहे हैं। सही बात। अगर मेरे परिवार में कोई प्रतिद्वंदी होता है तो देखिए मैं इस बात का नाम भी नहीं लूंगी, क्यों नहीं लूंगी। और ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी मजबूरी नहीं है, मेरे संस्कार है। मजबूरी क्यों नहीं है, आप देखिए जब तक हमारे घर में भाई है, जब तक पापा है, तब तक एक बेटी का कसी को उठाना, बिल्कुल सही बात, मतलब कि अपने घर में माड़ा माना जाता है कि जब तक कसी उठानी है घर में है या गांव का काम काज संभालनी है गांव में है, तो तब तक मेरा कोई इरादा नहीं है। सही बात है। तो भाई वैसे तो देखो वह बात है, सारा जो अनुभव लेना है वो बतावांगे, इनका पूरा अनुभव कित मिलेगा सारा तो इस चैनल पर आप नहीं दे सकते, लेकिन जो मोटी मोटी बात थी वो आपने कर ली। और ये मेरा जो सवाल है वो अपने दर्शकों तक यूँ सवाल है कि स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है। यह चीज़ पूरी सुनकर ने बता दियो कि कलम में कुछ दम है या नहीं है। यह तारी पूछूँ मैं, मन्ना तो पता है और मैंने तो पहले सुन भी लिया था। और आपने पता भाई अच्छी चीज़ होगी और A to Z हरियाणा जागरण, ना तो गलत चीज़ गानी भाई आप कौन जानते, सीधी सीधी बात आपने पता है। तो मन्ना तो दम लग गया, मैं तो आ गया। देखो सीधी सीधी बात है, मैं मेरी अपनी खुद की सोच है, आपकी अपनी खुद की सोच है, लेकिन ईब एक दो बात मैं बताऊंगा। बताना तो क्या, देखो मैं कौन हूँ बताने वाला, मैं एक चीज़ शेयर कराया करूँ पूरी वीडियो बनने के बाद। इब मैं वह चीज़ शेयर करूँ हूँ, बात उड़े आवा है। रिमन ने यह चीज़ बीच में बताई थी कि पब्लिक जो सुनना चाहे नहीं वह चीज़ सुना दो, कितनी गलत हो वह वायरल हो जाएगी। अच्छी टिकटॉक पर घने आदमी तो नहीं रोंदे पाऊंगे, नहीं कहेंगे मैं अच्छी चीज़ बनाऊँ, मेरे व्यू को नहीं आते। यह बात सही है, लोगों की सोच बदल गई, लोगों का नज़रिया बदल गया। अच्छी चीज़ ना लोग पसंद को नहीं कर दे। और वह बात आपने फिर आप बसड़ मचा गया सारी चीज़ा में, गलत चीज़ की मैं गेट दो, लाखों करोड़ों व्यू भी है इसका, मतलब जब तक आपने सोचा भी नहीं होगा नहीं और तक व्यू है इसका। लेकिन मेरी एक बात अच्छी गलत की होने लग रही है। मैं एक बात बताऊं, मेरे पास मतलब जब मैं टिकटॉक चलाती थी तो एक आदमी था, बरवाड़ा के आसपास का था या कहीं बाहर का था, वो तो मुझे नहीं पता। नया उसने फ़ोन लिया, लगभग 15-16 हज़ार का वो फ़ोन लेकर के आया और मेरे पास आया कि रिमन मेरी टिकटॉक आईडी बना दे। तो मैं बोली अंकल जी करोगे क्या? बोला टिकटॉक उसने डाउनलोड कर रखा था। दिक्कत क्या थी, उसने आईडी नहीं बना रखी थी, वो किसी को लाइक करता था या किसी को फॉलो करता था, उसे लाइक फॉलो नहीं किया जाता था। तो आया कि रिमन मेरी टिकटॉक आईडी बना दे। मैं बोली अंकल इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी? बोला कई तो रोंदी रोंदी मेरे दो रहा हूँ यार, न्यू कह दे, मुझे कोई लाइक नहीं करता, फॉलो नहीं करता। मतलब फिर मैं बोली अंकल आप कंटेंट को देखो, आप लोगों के मतलब रोने धोने को मत देखो, आप सिर्फ कंटेंट को देखो। अगर ओरिजिनलिटी बताओगे, कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं तो मतलब ये जो टिकटॉक वाले हैं ना, इन सबको भी यही बोलना चाहूँगी कि भाइयों और जो मेरी बहन है वीडियो को देख रही है या सुन रही है, उनको बस यही कहूँगी आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक फॉलो करो और किसी के रोने धोने पर कभी मत जाओ। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि वो लड़का मेरे को धोखा दे गया, वो लड़की मेरे को धोखा देगी। आज जाट बामणा की लड़ाई है तो कल किसी का क्या लड़ाई हो जाएगी, फलाना कह देगा मैं न्यू कर दूंगा, धिकड़ा कह दे मैं न्यू कर दूंगा। तो मतलब यही चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती है। हमारा हरियाणा की जो इमेज है ना, पूरी इंडिया के सामने रख दी एक टिकटॉक ने। सही बात। और हम जैसा उसको देखेंगे,
अब वो बोलेंगे ना कि मेरे को लाइक कर दो, फॉलो कर दो, और उस चीज़ पर हम लाइक फॉलो उनको दे रहे हो ना, तो हमारा हरियाणा पूरे देश में, ये मैं तो यूँ कहूँ पूरे देश में नहीं, टिकटॉक पूरी दुनिया का साझा है। पूरी दुनिया में जहाँ भी आपकी वो वीडियो जा रही है तो लोग यही सोचेंगे कि हरियाणा वाले तो बड़े ही रोने धोने के लिए हैं। सही बात है। तो आप अच्छी चीज़ों को हमेशा फॉलो करो, उनका अनुसरण करो, उनको लाइक भी करो, उनको पसंद भी करो। सही बात है। देखो भाई, यह बात सच्चाई है, लेकिन बात वाह आवा है किस किस ने समझा हुआ है। सच्चाई कड़वी हो है, यह बात सही कही है, लेकिन मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँ हूँ अपने जितने भी दर्शक हैं, और इस चीज़ के लिए वह बात मैं स्पेशल धन्यवाद करूँ भाई। अपना जो चैनल है इस तक अपने जितने 82-83 हज़ार, ये तो मेरा एक परिवार है जो इस तक इतना सभ्य परिवार जुड़ रहा है, और मैं तो अपना परिवार ने बिल्कुल दिल से सल्यूट कराया करूँ कि भाई अपना चैनल पर पूरा परिवार A to Z का कोई भी गलत कमेंट नहीं करता। सब तो बड़ी खुशी तो मैंने यही होया कर है। और दूसरी चीज़ रिक्वेस्ट, किस चीज़ की रिक्वेस्ट यह है, देखो अपनी छोटी बेबे है भाई, मेरे तो 2-4 साल छोटी है, छोटी बेबे देखो इतनी कम उम्र में और इतनी बढ़िया बात बतानी, और सबसे बड़ी बात है अगर कि इतनी बड़ी सोच। चलो बातों का अगर बात तो कोई भी सीख जाए, लेकिन इनकी सोच देखो कि इसकी सोच के है, किस सतर पर खुद जाना चाहे है, किस तरफ अपना परिवार ने देखना चाहो, किस तरफ अपना हरियाणा ने, किस तरफ अपना देश ने, देश के लिए के देना चाहे है। जवान और किसान वो तो रक्षा करे रहे हैं, लेकिन बात वह है अगर कोई आम इंसान भी देश के लिए कुछ करना चाहो तो बहुत कुछ कर सके। और सोशल मीडिया की अगर बात करी जाए तो अपना पता है आज के टाइम में वो क्या करनी, जियो के इसे फोन चल पड़े, बुढ़िया तो रवि है कि बुढ़िया वाला तो बोलन के है कि उन्होंने क्यों में बोल दो आए चीज़ बुढ़िया का शामी आ जाए। तो भाई सोशल मीडिया तो एक आईना बन गई, सब कुछ बदल कर धर दिया, लेकिन अपनी सोच बदलो। और जो अच्छी चीज़ है, मैं तो बिल्कुल दिल तक हूँ यह चीज़, जो अच्छी चीज़ है वह फेरा हुआ है। इस चैनल की जो सोच है भाई, काम वो ही करेगा यू, और वो चीज़ दिखाओगा जिसने 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 3 पीढ़ी छोटा था बड़ा परिवार, वो का करें सासू ससुरा लोग लुगाई बहन भाई पूरा टाबर माँ बेटी चाचे ताऊ सारे बैठ के सुन ले। मैं तो मानूँ उसे चीज़ ने कि कंटेंट वो ही बढ़िया है, बाकी खुद की मानसिकता और सोच के ऊपर, नज़रिए के ऊपर डिपेंड करे। जो कोई आदमी, जो कोई लड़का, जो कोई लड़की ये चीज़ आपने दिखावा, ये चीज़ आपने बताने लग रहा है, इस चीज़ में आगे बढ़ने लग रहा है, उन सपोर्ट कराया करो, उन आशीर्वाद दिया करो। और एक चीज़ मैं और आपने बताऊंगा, रिमन नैन का चैनल है, चैनल तो क्या है वो बात है, इनका तो एक यू टैग बन गया कि मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है, मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती, यूट्यूब पर यू चैनल है। और आप एक चीज़ कहा करा भाई, देखो अपनी अपनी सोच हो है, सारे भाई का आकर वीडियो शेयर करो वो करो। मैं एक बात कहा करूँ हूँ कि अगर बढ़िया लग है, अगर तुमने न्यू लगन, देखो वह चीज़ आवा है, टेंट में जाओ वहाँ पर 20 डाल की मिठाई इधर ही हो है, और को नहीं आप 20 की 20 खावा। अगर रसगुल्ले पसंद तो रसगुल्ले पर जाओगा आदमी सीधा, जलेबी पसंद तो जलेबी जाओगा। और भाई मेरे वर्गा है, मेरे वर्गन के बरा लाडू स्वाद लगते हो, जो लाडू टेंट में नहीं होंगे नहीं, मैं तो निकाल रहा हूँ यार कि मैंने भी अभी उचा अगलन 10 लाख रुपये लग रहे हो। बात पूरा है कि मन ना लाडू मेरे लिए, अगर उस टेंट में लाडू है नहीं बाकी तो कुछ भी ना दे रहे हो भाई, और खातर मेरे लिए तो सब कुछ बेस्ट है। बात वह है कि अगर आपने लगे कि कंटेंट बढ़िया है और यह चीज़ बढ़िया बताने लग रही है, यह चीज़ अच्छी, तो शेयर करियो। ज़बरदस्ती शेयर करवाने का कोई फ़ायदा है को नहीं। रही बात, देखो बहुत बड़ी सोच और बहुत पॉजिटिव सोच लेकर रिमन नैन आगे बढ़ने लग रही है, इसने सपोर्ट भी करो, इसने आशीर्वाद दो, क्योंकि रियल में इसने आशीर्वाद की ज़रूरत, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और रही बात भाई चैनल ना सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की, देखो इतनी अच्छी सोच अगर आप शेयर करोगे, वो उसका 2-4 लड़के 2-4 लड़की अपनी ज़िंदगी में कोई मोटिवेट हुए इस चीज़, तो कोई अच्छी खबर ले, कोई अच्छी जानकारी ले, और वह एक लाइफ में अलग दिशा में चले जावें। और कहा करें एक तो अनेक, 2 तो 4 होंगे, 4 तो 8 होंगे, 8 तो 16 होंगे, 16 तो 32, जो ये एक संस्कार है या तो एक संस्कृति है, जो संस्कार संस्कृति लेकर आगे बढ़ने लग रहा है, उसका दिल तक सपोर्ट करो। और रही बात भाई चैनल ने सब्सक्राइब करने की, देखो सब ने पता है कि पेट के लिए इंसान जन्म ले हुआ है और पेट खातिर सब कुछ करे है, इस तनारा कुछ नहीं चाहिए, करोड़ों रुपये दे रहे, रोटियाँ गला उसका पेट भरा है। ये बात आओगी चैनल की, भाई पेट खातर अंडा है कुछ भी लगा लो। चैनल सब्सक्राइब करना और चैनल को सपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है भाई, जब इन अपनी इतनी मेहनत करी है, 15 साल इस चीज़ में इन लगा दिए, अगर आपका थोड़ा सा प्यार, आपकी थोड़ी सी सपोर्ट उस चैनल ने आगे लेके जाओ है, वो चैनल आज हरियाणा में है, कदे वो विदेशा में भी जाओगा, आप सपोर्ट करोगे
तो एक किसान की बेटी है भाई, उसकी इनकम भी है उस चैनल पर ऐश का है। वो आपका प्यार है, वो आपका आशीर्वाद है, इसलिए आपने सपोर्ट करना ज़रूरी है। और लास्ट में मेरा यूँ सवाल रहूगा आप तो भाई, अगर आप न लग गया हो कि कलम में कुछ दम है और भी ज़्यादा आपने बहुत कुछ सुनना है, मैं तो ये कहूँ इस चैनल में सुनो, जितने ज़्यादा इस कंटेंट इस चैनल पर पड़े हैं सारे कंटेंट सुनो, शायद आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदलाव होगा। फेसबुक पेज है मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है, यूट्यूब चैनल है मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है। सुनो, सपोर्ट करो। कोई कांटेक्ट करना हो तो पेज पे भी इनका नंबर है, व्हाट्सएप पर बात करनी हो और वह बात हो भाई टाइम पास के लिए और किसी मजाक के लिए नहीं। अगर आपने कुछ रियल में सीखना है, कोई बात करनी है, कोई आपका दिल में न्यू है कि हाँ भाई किसी ने लगा अपनी रिमन बेटी है, अपनी रिमन बाण भाई इसने बहुत कुछ कर रखा है, तो दिल तक सपोर्ट करो। और अपनी छोटी बेबे रिमन तो बेबे मैं तो बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँ। और छोटी बेशक हो, मैं तो आपने भी बिल्कुल दिल से सल्यूट करूँ कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच लेकर आगे बढ़ना हर लड़की के बस की बात नहीं है। और परमात्मा तो दुआ करूँ हूँ कि अपनी बेबे ने इतनी ज़्यादा तरक्की दे। और मैं तो ये चाहूँ हूँ ज़्यादा नहीं, आने वाली 4-5 साल में रिमन नैन का पूरे इंडिया के अंदर तो नाम गूंजना बहुत ज़रूरी है। विदेशों में भी जाना चाहिए, मेरी तो सोच यह है। लेकिन जिस पथ पे ये चल रही है, मन पता है भाई टाइम लग सका है, लेकिन ज़रूर जाओगा। लेकिन 4-5 साल में पूरे इंडिया के अंदर रिमन नैन का अपना एक मुझसे ज़्यादा मेरी कलम बोलती है यू टैग गूंजना बहुत ज़रूरी है। और मेरी परमात्मा तो यही दुआ रहोगी कि इस लड़की को इतनी कामयाबी देना, उस शिखर तक लेके जाना कि शायद जो इसने सोचा भी नहीं होगा, जिसने इस परिवार ने फ़क्र हो है, माँ बाप ने फ़क्र हो है कि भाई हमने भी इसी बेटी जन रखी है। और एक बात कहा कर हैं कि हमारी छोरी छोरियाँ तक कम नहीं है, तो रियल में रिमन नैन किसी तक कम नहीं है। तो भाई आप भी अपना आशीर्वाद दियो। तो भाई दिल तक मैं धन्यवाद करूँ हूँ, परमात्मा आपने बहुत सारी तरक्की दे है। और आपने जो सपने लिए मन को उन तभी बड़े बड़े सपने आपके साकार करें। धन्यवाद भैया आपका भी, जो आपने उरा आके अपने गांव में आके मतलब अपनी बात हमारी बात लोगों तक दिखाई सुनाई। और आपका चैनल खूब तरक्की करे, आप यूँ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। एक बार फिर तो कहूँगी कि पत्रकार जो कर सके हैं मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता वो, क्योंकि जितनी ताकत इस माइक में है नहीं उतनी ताकत माइक में मतलब जो जिसके सामने आपने ये माइक करे है नहीं, वो उसकी हर ताकत नहीं ला सके। सही बात है। और वो माइक ही है जो मतलब बड़े बड़े पर्दे खोल दे है, बड़े बड़े भेद खोल दे हैं और लोगों ने एक आईना दिखावे। तो आप एक बार फिर तक मैं आपका धन्यवाद करूँगा, पूरे आए जो ऐसा मौका दिया कि A to Z हरियाणा पे रिमन ने दिखाने का। धन्यवाद भैया। तो भाई मैं तो देखो चलो या तो बेबे ने अपनी तरफ तो तारीफ़ कर दी, लेकिन मौका मन ने नहीं दिया। यूँ मन ने मौका मिला है कि इतनी कम उम्र में कोई लड़की इतनी बड़ी सोच लेकर आगे बढ़ने लग रही है। भाई हमने भी कोशिश करी, वह बात है संस्कृति सभ्यता कि उन विचारों ने भी अपने दर्शकों तक साझा करा। देखो कई भाई हैं भाई दूसरे देश से भी जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और वो क्या करें कि सोनू भाई इसी संस्कृति की वीडियो लेकर आया करो। तो भाई आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए, क्योंकि आपका जो सहयोग है, आपकी जो ताकत है, आपके वो कमेंट है जो मैंने ताकत दे, जो मैंने हौसला दे है। तो कमेंट के जरिए आप अपना प्यार अपना आशीर्वाद दिखाना और बताना कि आपने कितना बढ़िया लग गया, कितना मज़ा आया और कितना दम लग गया, कितनी सच्चाई लगी। और भाई लास्ट में अपना एक किनारा रहा कर जय जवान जय किसान।